राजह सब रानी, कैसे? शोभाशील और तेज की खानी। अब भगवान आने वाले हैं, जान करेंगे आप। जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यहाँ जो हर शब्द का प्रयोग किया है आचार्य जी ने, जा दिन ते हरि घर वही आए, गर्म में भी आता है और नहीं भी आता है, दोनों बातें। क्योंकि अजन्मा है, वो जन्म लेगा तो गर्म में आना पड़ेगा, अर्थ बदल जाएगा। बोले जा दिन ते हरि घर वहीं आए, ये दुनिया के महान भावों, तुम गर्म में आने वाले जीवों को मेरा परमात्मा आया है, उसका अनुकरण तुम्हें करना पड़ेगा। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, उस इसलिए भगवान का अवतार भी है, जन्म भी है। बस दशरथ जी के जीवन में कोई कमी नहीं है, हमारे जीवन में भी नहीं होना चाहिए। बल जब दशरथ जी के जीवन में एक चीज आ जाएगी, वो क्या चीज है? उसे कहते हैं रामनवमी। जब तक रामनवमी जीवन में नहीं आएगी, भगवान आ ही नहीं सकता है। जब नवमी तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, तो नवमी क्या है? भगवान शबरी से कह रहे हैं, सबरी देवी सबरी, नौधा भक्ति कहूं तुझे, नौधा सावधान सुन धर्मन माही, नौधा नौधा भक्ति का मतलब है, ये नौधा भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज तीसर भगत अमान, चौथ भगत मम गुण करे छोड़ कपट तजगान। 9 भक्तियों में एक भी भक्ति आ जाए, परमात्मा की कृपा, गुरुदेव की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। इसलिए दशरथ जी के जीवन में जब तक 9 का अंक नहीं बना, जब तक नौधा भक्ति नहीं आई, तो भगवान आया भी नहीं। अच्छा, 9 का एक अंक बहुत सरल है, ये हमारे डॉक्टर साहब विराजे हैं, ये नौमी की जो तिथि है वो रिक्ता तिथि है। आचार्यों ने इसको रिक्ता तिथि बताया है, और रिक्ता तिथि का अर्थ होता है जो खाली तिथि हो, रिक्ता कहते हैं खाली के लिए। ये नौमी का अंक, सारी तिथियां भरी पड़ी हैं, कोई तिथि खाली नहीं है। परमा से लेके 2, 3, 4, 5 है सब, ऋषि पंचमी, संतान सातवें, हल षष्ठी, जन्माष्टमी, सब कुछ भरी पड़ी। केवल एक ही तिथि है जो नौमी है, जिसे रिक्ता तिथि कहते हैं। और जो खाली होगा जब ही तो भगवान मेरा आएगा ना। कृष्णोपनिषद में एक बात हमारे महाराज जी लिखते हैं, ये बांसुरी को एक दिन राधा ने उठा लिया, वो बांसुरी को पकड़ के राधा कहती है, ये बांसुरी तूने कौन सी तपस्या की है कि मेरा गोविंद तुझे छाती पे रख कर के सोता है, कभी तुझे फेंट में बांध लेता है और कभी ओठों से लगाता है। ये प्यार तो राधा ने कहा मुझे नहीं मिला। उस बांसुरी ने कहा राधा तेरी तपस्या मेरी जैसी तपस्या नहीं है। कृष्णोपनिषद में ये बांसुरी रुद्रावतार है, ये भगवान स्वयं शंकर का रुद्रावतार है बांसुरी। जैसे हनुमान जी रुद्रावतार हैं, ऐसे बांसुरी का भी अवतार है। तो बांसुरी को लेके राधा एक बात कहती है, बांसुरी जब तू बजती है ना, हम लोगों का भोजन पानी सब बंद हो जाता है। संसारी जीवन को
संत विनीत जी महाराज लिखे इस बात के लिए। संसारी जीवन को बांसुरी ने पायो संग, अंग अंग मोहन हित मिलने को अंग अंग आके हैं। प्रण की विकलता निहार यदुवीर जू ने, प्रण की विकलता निहार यदुवीर जू ने, ठाव ठाव अपनी अंगुरी से ढांके। बांसुरी के साथ छेद होते ढक लिया। जब बांसुरी बजती है, महाराज लिखते हैं, व्रण की विकलता निहार यदुवीर जू ने, अंग अंग ढाके हैं जो लो बांसुरी। बांसुरी जब बजती है व्याकुल हो जाती ब्रजांगनाएं। जो लो भगवान की बांसुरी बजी तो बड़ी व्याकुल हो गई। जो लो फिर अंगुरी भी न आवे तो लो बांसुरी सुनावे विरह वेदना के हैं। जिस छेद से मेरा गोविंद उंगली हटा लेता था, तो बांसुरी जो बोलती थी, अपना बोल नहीं बोलती थी, वो तो बोलती थी, तो जो गोविंद बोलते थे वही बोलती थी। आजकल हम अपना बोल बोलते हैं, पर बांसुरी अपनी नहीं बोलती, जो गोविंद बोलते थे वही बोलती थी। इसलिए जो भगवान तुमसे बोला है वो बोलो, अपने मन का अपने मत का मत बोलो। ये बांसुरी हमारे बुंदेलखंड के कवि ने, डॉक्टर साहब, 2-3 पंक्ति लिखी हैं बांसुरी पर। ध्यान चाहूंगा, आप बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं। बंसी की टेर परी सुन चौक परी, धरती खाके गसरी, आली नंद कुमार बजो बड़ो दुख देत बजावत नित बसरी, को सखी तो पाए करो जासे न बजे बसुरी ससुरी। बारे बुंदेलखंड के कवि, कोई सखी तो पाए करो जासे न बजे बसुरी ससुरी, लाओ कुल्हाड़ी लोहारी घर जाए के, जुर मिल के कर लो जसरी, चलो काटे सखी उन बांसन को जासे उपजत बैरन बसरी। चलो बांस ही काट दी जाए, बांसुरी नहीं बनेगी। बांसुरी को लेकर राधा तड़पती है, कितनी बड़ी तपस्या की है तूने बांसुरी। बाबा नंद की दुहाई ऐसी बांसुरी बजा दो कृष्ण, जैसी बादना बजाई थी, गौवन ने नीर छोड़े बछड़न ने चीर छोड़े, ब्रज की कुलकान छोड़ छोड़ धाई थी, कोई नार लोई ले हाथ में, कोई नार हींग डाल चली भात में। खीर बना रही थी तो हींग डाल दी एक डबिया, पूरी खीर बेकार। हींग डाल चली भात में, राधे महारानी श्रृंगार करती मंदिर बीच, सो कंगन के धोखे नथ पहने आई हाथ में। ये बांसुरी की वेदना है। जब चलती हैं गोपियां, 1-2 लाइन का चित्र देख लीजिएगा। नार नवीली चली घर से, सिर पे धर के माटी के मटके, झटले चली करले मटके, अंगुली मटके नैना मटके, भौं उल्टी बालों की लट मटके, और बंसी की धुन में नस नस मटके, पर माटी की मटकी ना मटके। बांसुरी तिहारी कान्हा मोरे मन भाई, बांसुरी तिहारी कान्हा, बांसुरी तिहारी कान्हा मोरे मन भाई रे, तिहारी कान्हा मोरे मन भाई रे, मोरे
बिसराई रे, बांसुरी तिहारी कान्हा गोविंद भगवान की। इसलिए मेरे परमात्मा राम आएंगे। नौमी ये पूर्णांक है, पूर्ण ब्रह्म आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म है, रामचंद्र भी पूर्ण ब्रह्म। 9 का अंक अपने में एक मायना रखता है। 9 के अंक ज्यों का त्यों रहता है, न घटता है न बढ़ता, ज्यों को तुम पहाड़ा पढ़ोगे 9 हो गया, 9 दूनी 18, 8 9 हो जाएगा, 9 ती 36, 6 3 9 हो जाएगा। पढ़ते जाओ 9 9 81, 8 और एक और हो जाएगा। तो ये 9 का पूर्णांक है। जो पूर्णांक है मेरे भगवान नौमी में आ रहे हैं और घड़ी भी अपना टाइम ठीक दे रही है। इसलिए वो सारे लोग, सारे योग लग्न, सारा पंचांग का जो है सारा कार्यक्रम वहाँ आचार्य तुलसी जी ने वर्णन कर दिया। मेरे कब आएंगे ठाकुर जी? नौमी तिथि। आपको जयकार करना है, भगवान आ रहे हैं। नौमी तिथि तैयार है हमारे प्रभु। नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। की पावन भूमि में जो अजन्मा ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, आज वो माता कौशल्या की गोदी में आने वाले हैं। इस भूमि को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दिन का मध्य है, चैत के शुक्ल पक्ष की नौमी का दिन है। 11:59 होने को जा रहा है। भगवान का आविर्भाव होने वाला है, भगवान प्रकट होने वाले हैं। एक बात हमारे जो संत परंपरा में अयोध्या में कथा का नियम होता है, तो अवतारवाद के पहले वो एक बात वर्णन करते हैं। उन्होंने 4 अवतारों को बड़ा स्वीकार किया है। भगवान का जो प्राकट है, यद्यपि उनके बड़े विग्रहों का वर्णन है, लेकिन उसमें उन्होंने 4 को स्वीकार किया है। भगवान के 4 अवतार उन्होंने स्वीकार किए। एक अवतार है उनका प्रवेश अवतार। भगवान का एक प्रवेश अवतार है, दूसरा उनका आवेश अवतार है, तीसरा उनका स्फूर्ति अवतार है और चौथा उनका प्राकट अवतार है। इनकी कथा नहीं कहना, मैं केवल नाम बताए दे रहा हूं उनका। प्रवेश अवतार मेरा किसके लिए होता है? भगवान प्रवेश किसके लिए? जब वो महारानी द्रौपदी का चीर खींच रहा है, महारानी द्रौपदी रो रही है। दुशासन जिस समय साड़ी खींचता था, जिसमें 10,000 हाथी की ताकत थी, जब द्रौपदी की साड़ी खींचता है तो अपने प्यारे गोविंद से कहती है, मेरे 5 पति बैठे हैं, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह सब बैठे हैं, लेकिन मेरी कोई लाज बचाने वाला नहीं है गोविंद। तो मेरे भगवान का एक अवतार होता है जिसे वस्त्रावतार कहते हैं। इसको वस्त्रावतार क्या है? द्रौपदी रोती है, गोविंद सिर की सारी जो सर की कहूँ, लाज गई प्रभु के सर की, सरकार तुम्हारा ही सर है, अब लाज हमारे पे
चेतन से सारी सभा देखती है सारी, सारी जो गई तन से गई लोक राज, गई लोक राज। बोलो कृष्ण भगवान की, महारानी द्रौपदी की आवाज कम आ रही है। बोलो काशी विश्वनाथ की। ये द्रौपदी के लिए मेरा गोविंद साड़ी बनकर के प्रवेश कर जाता कहते हैं। दूसरा आवेश अवतार है, ये महाराज श्री परशुराम जी का है, गुस्से वाला आवेश का। दो भगवान एक साथ आ गए हैं, परशुराम भी भगवान हैं और मेरे राम भी भगवान हैं। अब भगवान तो दो होते नहीं, एक ही रहेगा। भगवान भगवान को पहचानने के लिए बड़ी परेशान है। और आजकल तो कितने भगवान बने हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो देखो वही भगवान बनने के लिए तैयार है। उन्हीं की कृपा बरस रही, कड़ी खाओ कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। मैं नाम नहीं जानता कौन कहता है ऐसा। एक कहता है कि लड्डू खिला दो कृपा बरसेगी, ऐसे नहीं बरसती ये कृपा। देखिए भगवान आ रहे हैं। अब भगवान का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ हम आप लोग मनाएंगे। वो मैं दोहा भी पढ़े दे रहा हूँ। एक भगवान का प्रवेश अवतार, एक आवेश अवतार परशुराम का, और तीसरा स्फूर्ति अवतार। जरा जयकार कर दो नरसिंह भगवान की। ये स्फूर्ति अवतार है। और चौथा भगवान का प्राकट अवतार है, भगवान राम का प्राकट हुआ है। योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर सब हर्षयुत राम जन्म भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप लोचन अभिरामा, धन घन श्यामा, निज आयुध भुजतारी, भूषण बनवाला नयन विशाला, शोभा सुंदरारी, भूषण बनवाला नयन विशाला, शोभा सुंदरारी। श्री कौशल्या मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की। योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर चर सम हर्षयुत राम जन्म। एक सोहर पेश कर रहा हूँ। भगवान का जब जन्म होता है सोहर है। अरे कोई गोदी में लीजे उठाए। हमारे ओरछा में भगवान जन्मोत्सव मनाते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं। ओरछा में ये सोहर गाया जाता है राम राजा के लिए। अरे कोई गोदी में लीजे उठाए, निपट सुत भूमि परे। कोई गोदी में लीजे उठाए, निपट सुत भूमि परे। सोने को छोड़ा नर
जलमगा के कंचन थाल, सरयू जलमगा के, सरयू जलमगा के, सरयू जलमगा के तीनों लला को नहलाए, तीनों लला को नहलाए। पति सुत बूढ़े परे, कोई गोदी में लीजे राजा रामचंद्र भगवान की, भरतलाल जी महाराज की, लखनलाल जी महाराज की, शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। लीजिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और लीजिए बड़ा आनंद है। हमारे संत गाते हैं, बड़ा सोहर प्यारा है। अरे चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, गाइए। चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। नील मणि छब छीनत, दुई सुत नील दुई सुत नील मणि छब छीनत, दुई सुत नील दुई सुत कंचन बरनवा, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। नारद मुनि जी बीड़ा बजावे, नारद मुनि जी बीड़ा बजावे, नारद मुनि जी एक काक करे कीर्तनवा, काक करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे तन सुध भूल मगन होए नाचे, तन सुध भूल तन सुध भूल मगन होए नाचे, तन सुध भूल सैल सुता के सजनवा, सैल सुता के सजनवा, भवनवा में सैल सुता के सजनवा, भवनवा में चार चार प्रगटे, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सखी बन कर, सखी बन सिद्ध मुनि सब नाचे, सखी बन सिद्ध सब नाचे, सखी बन सिद्ध मुनि सब नाचे, बन सिद्ध मुनि सब नाचे। बस में रहा ना जो मनवा, अरे बस में रहा ना जो मनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। रामलला सरकार की, अयोध्यानाथ की, काशी विश्वनाथ की। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने अनुजों के साथ यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दो एक बातें कह के वाणी के विश्राम की ओर चलेंगे। बड़ा दिव्य महोत्सव मनाया गया, भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने जन्म भी लिया, वो भगवान प्रकट भी हुआ। ये समाचार मिला, पूरा अयोध्या खुश है।
महाराज दशरथ जी का तो हाल वो हाल है जिसके बुढ़ापे में लाला हुआ हो, उससे पूछो क्या हाल होता है। दशरथ खुश है, बाजे बज रहे हैं, बुलाया गया, महाराज स्वयं बुलाते हैं, बाजे बजते हैं। अब भगवान के दर्शन करने के लिए 2-3 मिनट का समय मुझे और दीजिएगा, और अब बन सके तो आप स्थान को ग्रहण कर लीजिएगा। इसके बाद सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएंगी। मैं निवेदन ये कर रहा था, भगवान का उत्सव मनाया गया। उत्सव में हमारे सुंदरपुर, समनापुर और आए हुए सभी गेस्ट मेहमानों की तरफ से उनकी देवी देवता भी हैं साथ में। तो भगवान शंकर एक बात पार्वती से कह रहे हैं, देवी गिरजा और रहु एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी, गिरजा अति काके भिसुल संग हम तो मनुज रूप जाने, मनुज रूप जाने परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिर फिरे मगन मन भूले। आज काव्यसुन जी को लेकर के बाबा कैलाश पति विश्वनाथ आए हैं। वहां अयोध्या की महिलाएं जा रही हैं राम जन्मोत्सव में। पढ़िए जरा मानस की अर्धाली को, क्या वेदांत भर दिया ऋषि ने, और ऐसे शब्द का प्रयोग किया बुंदेलिका की कमाल का। सुनेंगे वो चौपाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई। अरे तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, कलश कनक कलश भर मंगल थारा, गावत बैठे भूप द्वारा, बोलो शंकर भगवान की। थोड़ा जरा टीका सुनिए। यहाँ आचार्य तुलसी जी लिखते हैं, अयोध्या वासियों की जो देवियां जा रही हैं, उन्होंने लिखा वृंद वृंद मिल चली लुगाई। लुगाइयों का संबोधन नारियों से नहीं है, ये लुगाई शब्द का संबोधन इंद्रियों से है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। भगवान को पाने के लिए इनको मिलना चाहिए, ये मिल जाएं। वृंद वृंद मिल, ये झुंड के झुंड, ये जब एकाकार हो जाएंगी तो एक को पाने के लिए तुम्हें एक होना पड़ेगा। एक हो जाओगी ना। और आगे बहुत सुंदर सहज शब्द लिखा गोस्वामी जी ने, सहज श्रृंगार। ये सहज श्रृंगार जीवन का बड़ा सुंदरतम दर्शन है। अब तो ब्यूटी पार्लर से सजाया जाता है बेटे दूल्हा दुल्हन को। मैं ब्यूटी पार्लर की बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे शिष्य भी खोले नहीं, गुरु जी लोग वहीं से ये काम कर रहे तो खेल बिगड़ जाएगा। खैर नाराज हो जाए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं, पर बात तो मैं कहूँगा। हमारे बड़े बापू एक बात कहते रहे, बढ़िया बात कही थी उन्होंने, बड़े खूबसूरत है चेहरे आपके। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बड़े खूबसूरत है चेहरे आपके, निगाह फेर लेता हूं तो इबादत हो ही जाती है। क्योंकि सी राम में सब जग जानी आप बैठे हो, भगवान के स्वरूप बैठे हो। भगवान ने जो तुम्हें सुंदरता दी है उसका मैं वंदन करता हूँ। लेकिन जब आप दूल्हा दुल्हन को देखोगे विवाह में, तो जब ब्यूटी पार्लर से निकलती है गाड़ी में बैठे हुए दूल्हा दुल्हन, तो ऐसे लगता स्वर्ग की देवियां भी कुछ नहीं है उनके सामने।
दिव्य सुंदरी लगती हैं, लेकिन धोखे में एक चुल्लू पानी फटक देना जरा चेहरे पर तो साथ शमशान की वो चुड़ैल अच्छी लगेगी। इतना चेहरा खराब हो जाएगा पानी के छिड़कने से। तो अब ये गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, अब ये गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अब सर्दियों के दिन गए, अब गर्मियों के आ रहे हैं। इसलिए बड़े खूबसूरत हैं चेहरे आपके, लेकिन अब ये मेकअप से बिगाड़े जा रहे हैं। निवेदन ये कर रहा था, सहज श्रृंगार जो तुम्हें भगवान ने खूबसूरती दी, ये सहज शब्द अपने में बड़ा मायना रखता है। चल दी हैं वो देवियां राजमहल के, और यहाँ रामलला का जो उत्सव मनाया जा रहा था उसमें पार्वती भी जा रही हैं। सब पहुंची, ब्रह्माणी, उमा, रमा सब गई हैं राम जन्मोत्सव में। वहां पहुंची, आचार्य तुलसी ने लिखा है। जब वहां पहुंच गई, यहाँ शंकर जी कागभूषण जी को लेके गए। लला चलो अपन हस्तरेखा देखेंगे और ज्योतिषी बन के चलेंगे, किसी की हस्तरेखा देख के इसी बहाने अपन राजमहल में राम जी का दर्शन कर लेंगे। करते हैं राजमहल से लोग बाग। बाबा जी ने कहा इधर आओ, तो वो त्रिकालदर्शी से भी थे, 3-3 जन्मों की 7-7 जन्मों की बातें सुनाते हैं। सब बड़े खुश, पैसा लेते नहीं हैं। ऐसा ज्योतिषी कहाँ मिलेगा भाई। एक खास दासी का लड़का था, वो आया, बाबा मेरी हस्तरेखा देखो। बोले बेटा तू बड़ा भगवान है, तेरी माँ रानी कौशल्या की खास दासी है, वो तेरी तो पदोन्नति होने वाली है। उसने पाँव छुए, मम्मी के पास गई, बोले मैया बहुत अच्छा ज्योतिषाचार्य है, तुम भी रामलला की हस्तरेखा दिखा लो। वो दासी पहुंची है, राजमाता कौशल्या से कहा है एक ज्योतिषाचार्य जी आए हैं, रामलला की हस्तरेखा दिखा ले रानी महारानी। बोले जा बुला ला। बोलिए जरा। आई है वो दासी जहाँ कागजी और शंकर बाग बैठे हैं। दासी ने कहा भाग तुम्हारे खुल गए, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए रामलाल को। बाबा जी चलो मेरे साथ। बाबा जी तैयार हुए। दासी ने कहा वहां राजमहल में 15-25 वर्ष का नौजवान नहीं जाता है चेला, केवल बाबा तुम जाओगे, आप चलो, इनको यहीं रहने दो। शंकर जी ने कहा बेटा तुम्हें यहीं लड्डू मंगवाए दे रहे हैं, यहीं खीर मंगवा दे तो खा लेना कागजी, अब हम जा रहे हैं। कागजी ने कहा देखो अगर हमें नहीं लेवा जाओगे तो तुम्हारी पोल पट्टी हम खोल देंगे, ये कोई ज्योतिषी नहीं है। शंकर जी ने कहा ऐसा मत कर लाला। उस देवी से कहा देवी एक बात कहूँ तुमसे। बोले कहो। बोले देखो मैं वृद्ध हूँ, मुझे कम दिखाता है, ये चेला रेखा देखता है। काज बने नहीं शिष्य बिन, या पे करो न रोष, और रेखा देखत शिष्य ये मैं वर्णो गुण दोष। तो देवी ने कहा बाबा जी तुम बैठो, रेखा ये देखता, तो इसको लेवाए जा रहे हैं। चेला ने कहा गुरु जी तुम बैठो, तुम्हें भाग धतूरा का इंतजाम तय करवाए दे रहे, यही लड्डू खा लेना। शंकर जी ने कहा मेरा दाव मेरे पर लगा रहा है ये, कोई बात नहीं। देवी से कहा बेटा एक बात है, देखता तो रेखा लड़का ये देखता है, पर मैं बताता हूं। तो बोले दोनों जने चलो। अब दोनों जने चले। वाह वारे शंकर भगवान, अरे मेरे भोले बाबा को बोलो शंकर भगवान की। इसी गीत को गा करके बंद कर दूंगा। मेरे भोले बाबा को मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा को मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा के
महाराज की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अंदर ले गए हैं। कौशल्या जी ने सरयू जल मंगाया है, सोने के कोपर में जल भरा है। रामलाल जी को गोदी में लेके कौशल्या आती हैं। बाबा शंकर के चरणों का पाठ प्रक्षालन किया है, आंगन पवित्र बनाया है। आज मेरा महाराज आए हैं और राम जी को दे करके कौशल्या दे ही नहीं पाई, पर वो उनके आराध्य हैं तो राम जी उछल करके बाबा की गोदी में चले जाते हैं। जो नाम में समाधि जिसकी लगती थी, आज वो भगवान का स्वरूप समाधि को देखा, समाधि में चला गया। कागभूषण जी हथेली पकड़े बैठे हैं, ये बोल नहीं रहे हैं, और बाबा जी समाधि लगाए बैठे हैं। कौशल्या जी ने कहा ये गणित लगा रहे हैं, थोड़ा आंख बंद करके सोच रहे होंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 8 घंटा, 35 मिनट। कौशल्या ने दासी से कह धरा, ये कहाँ से बाबा को पकड़ के आ गई है, ये पागल कहाँ से लेके आ गई है। देवी ने कहा बहुत अच्छे ज्योति। बोले तो कुछ तो नहीं बोल रहा है। वाह वारे भोले भंडारी। शंकर भगवान की गोदी में भगवान ने थोड़ा सा झटका लगाया, शंकर की समाधि खुलती है। बोलो शंकर भगवान की। कौशल्या से कहा मेरे पास आओ, अपने लला की हाल सुन लो। बोले बताओ महाराज। कौशल्या ये तेरा बेटा नहीं है। नहीं महाराज मेरा बेटा है। बोले तेरा बेटा है तो बता। लोचन अविरामा तन घन श्यामा, ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कहीं दीन दयाला प्रगट होने वाला भी बेटा होता है। कौशल्या बोली महाराज तुम्हारे पाँव पर जब काऊ से नहीं कहियो, अयोध्या में उस सुंदरपुर में तो कहियो नहीं काऊ आपसे। ये ब्रह्म है मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा बेटा बना है मेरा ब्रह्म। इसके आगे की कथा सुनाओ। तो उन्होंने कहा बुला लो, दशरथ जी को बुलाओ, मंत्री जी को बुलाओ, सब माताओं को बुलाओ। सब इकट्ठी। बाबा पंचांग खोल के बैठ गए। त्रिकालदर्शी मेरा शिव। सुनो कौशल्या, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस। कथा शुरू कर दी। बोले कौशल्या तेरे लाला का जन्म हो गया, अब क्या होगा गुरुजी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। राम लखन रिपु दमन भरत को सब यश सुयश सुनायो। राम जन्म सुनाया, मुनि आगमन सुनाया, अहिल्या उद्धार सुनाया, फिर क्या सुनाया। जन्म प्रसंग, गीतावली रामायण। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। राम लखन रिपुदमन भरत को सब यश सुयश सुनायो। जब सीता का विवाह सुना दिया, राम जी ने कहा बाबा कहीं वनवास न सुना दे तो सब खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए बाबा के झटका लगाया डांडी पर। बोले बाबा विवाह तक की कथा रहने दे, वनवास नहीं सुनाना, नहीं मैया मेरी परेशान हो जाएगी। अभी तो जन्मीकरण हुआ है, अभी सारे 16 संस्कार पड़े हुए हैं, अभी सब पड़े हुए हैं बाबा, इनको कल के लिए रहने दे। तो आज भगवान शंकर सुनाते हैं, सारा चरित्र सुना दिया। राम जन्म से लेकर के विवाह तक की भी चर्चा उन्होंने वर्णन कर दी। आज पार्वती का जन्म हुआ, राम जी का जन्मोत्सव, और कल माता पार्वती का विवाह है, तो कल जानकी जी का भी विवाह होगा। इसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि गीतावली रामायण से जल्दी पूर्ति कर लेंगे हम, और अगर प्रसंग को पकड़ेंगे तो ये रामायण की कथा शिव पुराण कांड की तो 11 दिन क्या महीनों महीने हो तो पूरी नहीं होती है। इसलिए बड़े विधिवत उसको हम लोग पूरा करेंगे। रात्रिकालीन सभा में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव, दिन में मैया पार्वती का महोत्सव मनाया गया। लीजिए एक भजन की प्रस्तुति, इसके बाद भगवान की मंगल आरती, प्रसाद वितरण होगा। रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा प्यारा सा भजन है श्री किशोरी जी का। इसके लिए बिहार के संतों ने गाया है, बड़ी मस्ती में गाया है। अयोध्या जाता हूँ तो वहाँ एक संगीत कला ट्रस्ट है नागेश्वर मंदिर के पास। रामनवमी वहाँ हिंदुस्तान के संगीत तक लोग इकट्ठे होते हैं। एक झूला गीत सुनाया था तिवारी जी, मुझे याद आ गया वो झूला, बड़ा प्यारा गीत। सोने का झूला डला हुआ है। आज रामलला भी झूल रहे हैं झूले में, वहाँ किशोरी भी झूल रहे हैं,
वो जब प्रियतम प्रिया जब झूलेंगे तो कुछ रंग ही अलग हो जाएगा। आज सोने के झूले में मेरी श्री किशोरी जी वो श्री सरकार झूल रहे हैं। सुनिए जरा पंक्ति। अरे कापे रे जी अरवा मोरा मोरे पियरवा हो तनक धीरे झूलो। बड़ा लालित है, बिहार का गीत है। कापे रे जी अरवा मोरा मोरे पियरवा हो तनक धीरे झूलो। मैया मैया सुने ना के दमाद तनक धीरे। मैया सुने ना के दमाद तनक। मैया सुने ना के दमाद। कापे रे जी अरवा मोरा मोरे पियरवा हो तनक धीरे झूलो। मैया सुने ना के दमाद तनक धीरे झूलो। मैया सुने ना के दमाद। शब्द देखना। बरसे लपनिया भीगे कोमल बदनिया हो सीता सुकुमरिया। बरसे लपनिया भीगे कोमल बदनिया हो सीता सुकुमरिया। सड़िया ना हो जाए, आप साड़ी कहते हो बिहार में, साड़ी के लिए सड़िया ना हो जाए बर्बाद तनक धीरे झूलो। मैया सुने ना के दमाद। मैया सुने ना के दमाद। बिहारी शब्द में एक छत्तीसगढ़ की लाइन डाली गई, बड़ी प्यारी लाइन डाली गई। मन हो न कहनवा सिया अली का कहनवा सुन लो मोरे बचनवा। मन हो न कहनवा सिया अली का कहनवा सुन लो मोरे बचनवा। क्या प्यारा छत्तीसगढ़ में गाया जाता है। ओ मोला मोला आ मोला होली में कर लो मोला याद तनक धीरे झूलो। होली में कर लो मोला याद तनक धीरे झूलो। मैया सुने ना के दमाद तनक धीरे झूलो। मैया सुने ना के दमाद तनक धीरे झूलो। मैया सुने ना के दमाद तनक। किशोरी जी महारानी की, रामलला सरकार की। कल मैया पार्वती शिव जी का शिव विवाह है। सारी कथाएं मानस की पढ़ी, भी शिव पुराण की पढ़ी। अभी राम जन्मोत्सव हुआ है और कल हम कैसे जल्दी विवाह में पहुंच जाएंगे, पर कराना पड़ेगा श्री सीताराम जी का विवाह। हाँ? नहीं नहीं, बाल लीला। अरे अभी बहुत कथाएं पढ़ी हैं आप। भगवान की बाल लीला में उलझ गए तो विवाह सब बंद हो गया। आइएगा, अब भगवान की दिव्य आरती होगी और जन्म प्रसंग से जो गीतावली रामायण का संबंध है, गीतावली से सारी कथाएं पूरी हो जाएंगी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र सी स्वयंवर गायो। सारा नाम बाबा जी ने इतिहास बता दिया और कौशल्या जी खुश हुई हैं और राम जी को लेकर शिव जी के चरणों में डाल दिया। जबकि शिव जी के आराध्य राम हैं, शिव जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। मैया तू नहीं जानती है जिनके लिए मेरे आराध्य के पास में मिलने के लिए आया और तूने मेरी शरण में डाल दिया है। ये तो बड़ा अपराध कर दिया है। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को खोला और कहा, माँ तेरे लाला को मैं झाड़ा दे रहा हूँ। शंकर ने अपनी जटाओं को खोल करके राम जी के नज़र को उतारा है। जटाएं खोलते हैं और भगवान के सर से लेके चरणों तक झुका रहे हैं, माने प्रणाम कर रहे हैं। बोले बाबा माँ नहीं जानती है तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जटाओं को मस्तक को रख रहा हूँ, इसमें संतोष कर ले बाबा। और अगर नहीं मान रहा है तो ये रामनवमी है, अब मेरा 14 में हनुमान अवतार हो जाएगा तो तेरी सेवा के लिए हो जाऊंगा। तो नवमी के बाद, जो चैत की नवमी के बाद जो
14 आता है वो हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दो जन्मोत्सव मनाए जाते, चैत में शुक्ल पक्ष में 14 के दिन और कार्तिक में भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार से आज की इस माधुरी लीला को विश्राम दे रहा हूँ। आप लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए बड़े प्रेम से। हनुमान जी महाराज की। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, प्यारे तुमको रिझाऊं। भारत गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। राजा राम तेरी वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। शरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में बल बल जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम। चरणों से निकली गंगा प्यारी, गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन में पुष्प चढ़ाऊं, उन चरणन में। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा हनुमत मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा हनुमत मन भावे। इन चरणन में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। जले शीतलीकरणम। आरती में जल घुमा दीजिए।